नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डेली सुबह 6 बजे हम आपको 10 करंट अफेयर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे आज की यानी कि 9 अक्टूबर 2020 की करंट अफेयर पर आधारित कुल जो है वो 10 प्रश्न और एक प्रश्न पिछली करंट अफेयर से हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय वायुसेना दिवस निम्न में से किस दिन जो है वो मनाया जाता है। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी 8 अक्टूबर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देश में हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है और वायुसेना दिवस जो है उसके मौके पर शानदार परेड और भव्य एयर शो जो है उसका भी आयोजन जो है वो होता है। इसके अलावा 8 अक्टूबर को ही 1932 में 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की जो स्थापना है वो की गई थी। इसीलिए हर साल 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक प्रश्न आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के लिहाज से पूछा जा सकता है कि आजादी के बाद जो सर थॉमस डब्ल्यू एल्महर्स्ट हैं, इनको भारतीय वायुसेना का पहला चीफ एयर मार्शल जो है वो बनाया गया था। नाम मैं यहां पर लिख देता हूं, एल्म हर्स्ट, ये जो है इनका नाम था। देखते हैं अपना अगला प्रश्न दूसरा। हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने हरियाणा के खेल और युवा विभाग में उप निदेशक पद से इस्तीफा जो है वो दे दिया है। काफी चर्चा में रहा ये। तो चार ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो आपका पहला ही ऑप्शन बबीता फोगाट जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पहले चर्चा में ये तब आई थी जब इनको हरियाणा के खेल और युवा विभाग में जो है वो पद प्रदान किया गया था, उप निदेशक पद से। अब इस्तीफा जब इन्होंने दे दिया तब फिर से जब चर्चा में आई हैं, तो इन्होंने हाल ही में जो है वो इस्तीफा दे दिया है। बबीता फोगाट जो है इनके जो प्रख्यात कुश्ती कोच हैं महावीर फोगाट, उनकी बेटी हैं। फोगाट परिवार आप जानते हैं हिंदी फिल्म दंगल की सफलता के बाद देश के घर घर में जो है वो मशहूर हो गई थी। और जो आपकी मूवी है वो किस पर बेस्ड है, राष्ट्रमंडल खेलों पर बेस्ड है, जिसमें एक स्वर्ण सहित 3 पदक जो है वो जीत चुकी हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न 3 की। केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से कितने फीसदी जनता के साथ सिनेमा घर खोलने की इजाजत जो है वो दे दी है। इसके साथ आपको पता है कोचिंग वगैरह भी सारी जो है वो इजाजत मिल गई है। तो चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन बी 50% जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से देश में सिनेमा हॉल्स, थिएटर, मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत जो है वो दी है। और हालांकि आधी सीटें ही जो है वो बुक हो पाएंगी, क्योंकि मास्क पहनना, दर्शक जो होंगे उनके बीच एक सीट की दूरी भी रखना जो है इसमें अनिवार्य रखा गया है। और एक चीज हो सकता हो आपके लिए उपयोगी हो एग्जाम के लिए, इसमें बताया गया है कि जब भी कोई भी मूवी स्टार्ट होगी तो फिल्म शुरू होने से पहले दर्शकों को कोरोना से बचाव के बारे में जागरूकता फैलाने वाला 1 मिनट की फिल्म या कह सकते हैं एड टाइप से जो होता है वो भी दिखाया जाएगा। चौथा प्रश्न है, यूजीसी ने हाल ही में देश के कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है। तो एक नोटिफिकेशन इसने निकाला था, उसमें सभी जो है वो लिस्ट है, जिसमें यूपी के भी हैं, दिल्ली के भी कॉलेज हैं। तो ये सारी चीजें लिस्ट में है। तो कितनी संख्या ये यहाँ पर पूछा गया है। चार ऑप्शन में बात करें उत्तर की, तो आपका 24 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 24 विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया गया है। आयोग की सूची के अनुसार इसमें सबसे ज्यादा संस्थान जो है वो उत्तर प्रदेश और इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के हैं। तभी मैंने दोनों का नाम बताया, क्योंकि मैंने भी ये चीज पढ़ी थी, तो मुझे यही दोनों नाम जो है वो याद थे। उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या ज्यादा है, तो टोटल यदि संख्या की बात करें तो अकेले 8 जो है संस्थान वो अकेले यूपी के ही हैं। और ऐसे ही राजस्थान राजधानी जो दिल्ली है उसमें ऐसे 7 जो है वो हैं। और इसके अलावा उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में 2-2 संस्थान हैं। और कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, महाराष्ट्र में ऐसे ही जो है वो फर्जी विश्वविद्यालय हैं। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका के किस मशहूर सिंगर का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। चार ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो जॉनी नैश जो है आपका बिल्कुल
सही हो जाएगा। अमेरिका के मशहूर गायक थे और इनकी उम्र की बात करें तो 80 वर्ष जो है वो थी। इन्होंने अपने बेहतरीन गानों से कह सकते हैं लोगों को या लोगों के दिलों में जो है वो जगह बनाई थी। देखते हैं अपना अगला प्रश्न छठा, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे आरबीआई का डिप्टी गवर्नर जो है वो नियुक्त किया है? चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो आपका डी ऑप्शन एम राजेश्वर राव जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इनको आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है, नाम ध्यान रखिएगा। और जो राव है ये आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर के तौर पर जो है वो एनएस विश्वनाथन की जो है वो जगह लेंगे। इससे पहले एनएस विश्वनाथन जो है वो यहाँ पर थे। अगला प्रश्न देखते हैं सातवां, केंद्र सरकार ने 3 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों आसिमा गोयल, जयंत और वर्मा और किसको एमपीसी के सदस्य के रूप में नियुक्त जो है वो किया है? चार ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो आपका शशांक भिडे जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इन तीनों को एमसीपी के सदस्य के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो आठवां, केंद्र सरकार ने जे वेंकटरमू को कितने साल के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में नामित किया है? चार ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो 3 साल आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। तो 3 साल के लिए जो है इन्हें नियुक्त किया गया है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में। अगला देखते हैं प्रश्न नवा, हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है? इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं आपके पेपर में, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये याद रखिएगा। चार ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो आपका रूस जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो रूस ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन जो है उसका सफल परीक्षण जो है वो किया है। जानकारी रूस के जो रक्षा मंत्रालय ने उन्होंने जो है वो दी। और इस हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज की अगर बात करें तो 450 किलोमीटर जो है वो है। देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। प्रश्न आपका क्या है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौते यानी कि एमओसी पर जो हस्ताक्षर है उसको मंजूरी जो है वो दे दी है? चार ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन ए वाला जापान जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो आपका समझौता हुआ है उसमें आपसी हित से जुड़े जो क्षेत्र हैं उसमें सहयोग को बढ़ावा देने की बात जो है वो की गई है। अब देखते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। तो कल की करंट अफेयर से आज का आपके लिए प्रश्न क्या है कि किस राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा जो है वो की है? ए ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है बिहार, सी ऑप्शन है पंजाब, डी ऑप्शन है झारखंड। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। बात करते हैं कल की करंट अफेयर में पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर की। तो नेपाल आपका जो है वो बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा कल की करंट अफेयर में पूछे गए प्रश्न का उत्तर। तो इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर भी समाप्त होती है। आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ अवश्य जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।